और इस 4 घंटे में मैं अपने लिए कुछ उद्यम करना चाहता हूं। शास्त्र कहता है कि अंतमति सो गति, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नारायण। करोड़ों करोड़ों जन्म की तपस्या का फल कि मरते समय अगर जुबान पे आपके राम आ गया तो ये समझ लो आप मुक्त हो गए। एक बार राम कह देने से जीव मुक्त हो जाता है अंतिम समय। और दुर्लभ है राम कहना, सबसे कठिन काम है राम कहना संसार में। रात को चर्चा हो रही थी जयनाथ जी से। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि गांव में सब गंवार ही होते हैं, गांव में सब उद्दंड ही होते हैं, गांव में सब एक दूसरे का छीनने झपटने वाले भी होते हैं। गांव में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग होते हैं, बस उनका विकास नहीं हो पाता क्योंकि कारण कुछ ऐसा होता है। तो जो सत्संगी व्यक्ति होता है वो हमेशा कुछ न कुछ चिंतन करता है। बोले तुलसीदास जी ने लिखा कि जो फल सतयुग में यज्ञ करने में मिलता था, नाम पूजा पाठ हवन यज्ञ कर देने से मिलता था, वो फल कलयुग में राम कर देने से मिल जाता था। इतना सस्ता हो गया। हमने कहा भैया हमें कठिन लगता है, सस्ता कह रहे हो। बोले बस यही कारण है कि कलयुग में कोई राम भी बोलने वाला नहीं होगा, इसी करके इसका महत्व इतना ज्यादा हो गया। चिंतन नहीं। सही में एक सही घटना बताता हूं आप लोगों को। ये गीता प्रेस के मालिक जो है जय दयाल गोविंदा थे, कौन थे? तो इनको जब लगन लगी राम जी से, तो ये पहले पुस्तक पे राम राम लिखवा के कापी लिखवा करके जमा करते थे, राम नाम बैंक में। तो उससे इनको बड़ी प्रसिद्धि मिली, बड़ा बढ़िया लाभ हुआ। तो व्यापारी को क्या चाहिए? धन। भक्ति तो है लेकिन धन वाली भक्ति, धन चाहिए हमें पहले। हम आपके नाम का प्रचार प्रसार करेंगे लेकिन धन हम पहले चाहिए। व्यापार मेरा चलता है, व्यापार बड़ा अच्छा चलता था, चल रहा था इनका। तो एक दिन दुकान पर बैठे बैठे सोचने लगे कि मेरा राम नाम बैंक जो है वो चल रहा है। हाँ, एक चीज और आप लोग सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अब दृष्टांत एक चल रहा था, उसमें ये दूसरा आ गया। राम कितना कठिन है, राम कहना कितना कठिन है। पुनः हम उसी पर आएंगे और पूछेंगे कि कहाँ थे, क्योंकि हम आगे विषय पर बढ़ने लग जाते हैं और वो आपका काम है कि पीछे की अभी ये अधूरा है। तो एक दिन विचार आया मन में कि अपनी दुकान में एक व्यक्ति ऐसा मैं रखना चाहता हूँ कि जो राम राम जपे, सीताराम जपे। सीताराम जपने के। तो ऐसे सब जितने लोग दुकान पर ग्राहक आए, सबसे उन्होंने कहा कि भैया एक कोई व्यक्ति मिल जाए तो आप उसे मेरे पास भेज देना दुकान पर, मैं उसको 100 रुपया प्रतिदिन दूंगा। काम उसको कुछ नहीं करता है और चौकी लगा दूंगा, वहां बैठ करके वो राम राम जपे 8 घंटा। जब हमारी दुकान खुले उसके बाद में आए और दुकान जब बढ़ाई जाए तो उससे पहले 1 घंटा चला जाए, लेकिन एक व्यक्ति मुझे चाहिए।
जितने लोगों से कहा सबने कहा ठीक है ढूंढ देंगे, लेकिन कोई ढूंढ नहीं पाया, कोई मिला ही नहीं, कोई मिला ही नहीं। तो एक दिन छुट्टी का दिन था, ये पैदल ही जा रहे थे बाजार में, नदी के किनारे से, रास्ते में नदी पड़ती थी, उसी किनारे से रास्ता था, चले जा रहे थे। और जाते बार देखे नदी के किनारे एक व्यक्ति धूप में खड़ा हुआ, कुछ घास फूस के बीच में पसीना पोंछ रहा था, और हाथ में उसके एक छड़ी थी कि जो पानी में डाल रखा था, मतलब कटिया लगा रहा था। ये जाते हुए देखे उसको, भी देखो ये बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, पसीना टप टप गिर रहा है इसके माथे से, और ये अपने जीविकोपार्जन के लिए कटिया लगा रहा है। तो चलो वापसी में मैं इससे मिलूंगा। बाजार में गए, सामान खरीदे, सामान खरीद करके जब वापस आए, वो उसी जगह पर खड़ा मिला। पहुंच कर वो वहीं खड़ा मिला। सेठ जी पहुंचे, बोले भैया जयराम जी की। अब मछुआरा वो जयराम जी की सुन करके चौंक गया, बोला यहाँ कौन आ गया जयराम जी की करने में, कौन सा इतना बढ़िया सत्कर्म मैं कर रहा हूँ। बैठ गए, बोले भाई साहब आप क्या कर रहे हो? बोला मैं मछलियों को मारता हूँ और उसको ले जा करके अपने ठेकेदार को देता हूँ। बोले कितना रुपया मिलता है आपको? बोले मुझे 5 रुपया एक मछली का मिलता है, और जितनी मछलियां मार लेता हूँ उतना रुपया हो जाता है पाँच के हिसाब से। बोले कितना तक पहुंच जाते हो? बोला कभी 10 मछली, कभी 15 मछली, कभी 8 मछली। बोले मतलब 20 मछली कभी नहीं मार पाए? बोले नहीं, आज तक 100 रुपया देखा नहीं। सेठ जी को समझ में आई बात कि हो सकता है ये मेरा काम स्वीकार कर ले। पहुंचे, बोले भैया ऐसा है, आज से तुम ये काम बंद करो। एक तो पाप करते हो, दूसरे कमाई की पता ही नहीं कितनी कमाई होगी। अरे एक मारो तो पाप लगा, 10 मारो तो पाप लगा, और कितने जन्म तक भरोगे उसको तुम। बोला बात तो सही कहा आपने, लेकिन फिर मैं करूं क्या? मेरे घर में अगर 1 रुपया नहीं आएगा तो मेरे बच्चे उपवास करेंगे। बोले कल से अपने दुकान का कार्ड दिया, बोले कल से तुम ठीक समय पर 9 से 10 के बीच में मेरी दुकान पर पहुंच जाना, नहा धो के स्नान करके आना, साफ सुथरा वस्त्र पहन करके आना। जाति नहीं पूछा कि कौन जाति है, नहा धो करके साफ सुथरा बन करके आना। मैं 5 बजे आपको छोड़ दूंगा और 100 रुपया नगद दूंगा। क्या करना होगा? बोले चौकी पर बैठ करके राम राम करना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक? अरे जल्दी जल्दी जो 2-4 मछलियां आई थी वो उस दिन मारे खुशी के उनको भी जल में डाल दिया। अब देखो राम की महिमा कितनी बड़ी है। घाट पर राम की चर्चा हुई, मछलियों को उसने कहा 4 मछली ले जाकर के क्या 20 रुपया करूंगा, आज मैं अपने जीवन में एक पुण्य काम कर देता हूँ, इन मछलियों को वापस छोड़। अब बताओ जिसको मरते मरते जीवन मिल जाएगा वो कितना आशीर्वाद देगा, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे व्यक्ति हो, कोई भी। इसने छोड़ दिया मछलियों को जल में। सेठ जी और प्रसन्न हुए, बोले मेरे नाते 4 का प्राण बचा। जय सिया राम। और अपने पत्नी से आकर के बोला कि आज से मेरा जीवन सुधर गया। क्या मिला? बोले मिला नहीं, मिलने वाला है, और कल से मैं ड्यूटी करने जाऊंगा, 100 रुपया रोज कमाऊंगा। ठीक, बहुत अच्छी बात।
पत्नी भी खुश, सुबह नहा धो के भोजन बना करके तैयार करके, और ये जो 4-4 दिन 5-5 दिन नहाता नहीं था, वो आज नहा धो करके तैयार होकर के चल दुकान पर पहुंचा। सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए, ले जा करके दिखाए, जलपान करवाए, जलपान करवा करके और चौकी लगा करके बैठा दिए। बोले आप यहाँ बैठ करके जितना कह पाते हो उतना, कोई जबरदस्ती नहीं है, सीताराम 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 कहो। ठीक बैठ गया, चंदन लगा दिया गया। पहला दिन था, सीताराम करता था। 1 बजे लंच हुआ, 1 से 2 लंच में भोजन बढ़िया आया खाने के लिए, जो कभी उसको मिला नहीं था अपने घर में। सोचा इतना सम्मान मेरा हो रहा है और ये तो बहुत अच्छा काम मुझे मिल गया। और फिर बैठ गए ये 2 बजे से 5 बजे तक। 5 बजे फिर चाय बिस्कुट नाश्ता आ गया और सेठ जी आए, 100 रुपया दिए। बोले भैया आप 100 रुपया इसको पकड़ो राम राम कहने का, और 10 रुपया और दिया कि जाओ बाजार से सब्जी वगैरह ले लेना अपने बच्चों के लिए। ये सत्य घटना है, झूठ घटना नहीं है, कपोल कल्पित नहीं। अपने बच्चों के लिए ले लेना, और एक्स्ट्रा जब मिल जाए, आप जितनी की उम्मीद करके गए हो उससे कुछ ज्यादा मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। गया बाजार से सब्जी उब्जी लिया और खूब जैसे गया था वैसे तरोताजा शाम को हंसता हुआ चंदन लगा करके पहुंचा। उसकी पत्नी कहती है सही में आपका भाग्य खुल गया, आपको अच्छी नौकरी मिली। ठीक खा पी के सोया। दूसरे दिन 9:10-15 पर पहुंचा। रास्ते में तमाशा देखने लगा। 15 मिनट लेट हो गया। सेठ जी ने कुछ नहीं कहा। शाम को 5 बजे से पहले 15 मिनट, सेठ जी थोड़ा जल्दी जाना है आज मैं। दूसरे दिन से ही कथरा सुन। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, आप कितना देर तक जपे, ये 100 रुपया आप ये पकड़ो और 10 रुपया लिया और चला आया सब्जी लेकर के। बोला मैं कर क्या रहा हूं, बिना मतलब का काम मैं कर रहा हूं। दिमाग में उसके 100 रुपये से संतुष्ट नहीं हो रहा है, अपने कर्म से संतुष्ट नहीं हो रहा है, कर रहा है। तीसरे दिन आधा घंटा लेट पहुंचा। शाम को आधा घंटा पहले छुट्टी ले लिया। सेठ जी ने कहा अरे भाई क्या बात है, आप रोज लेट हो रहे हो। बोला ऐसा है सेठ जी, ये फालतू काम मेरे बस का नहीं है, ये फालतू काम मेरे बस का नहीं है। ऐसे करूंगा, करवा पाओ तो करवाओ, नहीं तो दूसरा रख लो। सेठ जी ने कहा भैया जो आ रहे हो वही आओ आओ। 4-5 दिन बड़े मुश्किल से खींच खाच करके चला। एक दिन कहता है कि मैं कल से नहीं आऊंगा, मैं कल से नहीं आऊंगा। यही हम सबकी भी स्थिति है। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का कीर्तन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, हाथ वो है जो पूजन किया करे। शरीर से आप जितना सत्कर्म कर लोगे, शरीर उतने लाभान्वित होगी। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हो भजन से तो भजलो आपको, संतों ने कहा है। और राम नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यही गुजर जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि नाम जपना है आपको तो बहुत शुद्ध स्थान होना चाहिए, बहुत बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। क्या बताएं, खटिया पर बैठे हुए हैं। अरे जो तुम्हारे पास है, जिसके अंदर वो आत्म तत्व निवास करता है, पहले देखो वो कितनी गंदी जगह है। बाहर आप सफाई शुद्धता कहां ढूंढोगे?
कहां शुद्धता मिलेगी आपको? जब आपके अंदर गंदगी भरी हुई है, आपकी शरीर गंदगी से पैदा हुई है, आपकी शरीर कभी शुद्ध हो ही नहीं सकती, तो शुद्धता ढूंढते हो, कहां ढूंढोगे शुद्धता? पूजा करने के लिए किसी साधन की, किसी उद्यम की, किसी ढोंग ढकोसले की जरूरत नहीं है। पूजा माने सेवा। जब आपके दिमाग में आ जाए सेवा भाव, तब पूजा शुरू। बस्ती में कथा हुई थी, राकेश जी कौन आए, कौशल किशोर जी जब आए थे, तो कौशल किशोर जी ने कहा कि कर्म ही पूजा है, ऐसा ही लिखा गया है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि पूजा ही कर्म है। अगर मान लिया जाए तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। पूजा माने सेवा। जब तक हमारे शरीर में बल है तब तक हम सेवा करेंगे। ओ हे भगवान, सेवा करते करते हम पर लोग गमन कर ले, बस सबसे बड़ी इच्छा हमारी यही है, दूसरी कोई इच्छा है ही नहीं। और वास्तव में सबसे अभागा वही व्यक्ति होता है जो बिस्तर पर ही सब कुछ करता है। 14 तरह के मुर्दे बताए गए हैं। एक मुर्दा तो जो मर गया, प्राण निकल गए, वो होता है। बाकी 14 मुर्दे जीते जी लोगों में मिलते हैं। अंगद ने डांटा था रावण को कि अरे रावण, तू अपने आप को जीता जाता समझता है, तू तो बड़ा मुर्दा है। बोले मेरे पास 10-20 भुजा है। बोले वो बोझा ढोने के लिए गधा बना करके भेजा है तुझे भगवान ने। जो ज्यादा काम करे, ज्यादा बोझा ढोए, उसको बहुत बड़ा बलवान नहीं मान लेना चाहिए। तू गधे का काम कर रहा है। रावण को जिस तरह से अंगद ने फटकारा था, शायद कोई नहीं फटकार पाया आज कभी भी। तो क्या है मेरे अंदर? मेरे पृथ्वी के चढ़ते ही त्रैलोक कांपने लगते हैं। जम जम ग्रहकाल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। रावण को तो यही अभिमान था कि हिमालय और सिंधु मेरी क्रीड़ा के निकेतन है। बात बात में मैंने कैलाश को उठा लिया। यही एक बल था उसके पास। अंगद ने कहा, अरे कभी गलती से तुझसे अच्छा काम एक हो गया तो उसको बार बार क्यों कहता है? तू एक बात मेरी मान ले कि तेरे से बड़ा मुर्दा मैंने देखा ही नहीं संसार में। बोले अब लक्षण बता मुर्दों के। तो बताना शुरू किए, गिनो। बोले कौन काम बस किपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति सन विरोधी, तन पोषक निंदक अघखानी, जीवन सौसम 14। रावण, इसमें से तू कौन है अपने आप को छांटना? तो हम आप लोगों के लिए भी विचार करने वाली बात है कि ये जब 14 लक्षण मुर्दों के हैं तो हमारे अंदर कितने होंगे? हम क्यों मुर्दे के लिस्ट में जाए? जीवित हैं, जीवित काम करेंगे। कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग। अरे कलयुग आया तो 5 स्थान पर आया, 6वें पर उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आ जाए। अभी भी चैलेंज के साथ महाराजा परीक्षित का इतना पराक्रम था कि वो चाहते तो कलयुग का समूल नाश कर सकते थे। सार्वभौम सम्राट थे, लेकिन समय को कोई रोक नहीं पाया है। इस करके महाराज परीक्षित जी ने उसको 4 स्थान दिया था। कलयुग कहां है? शराब में, मत पियो शराब। कहां है? जुए में, मत खेलो जुआ। कहां है? वेश्यागमन में, मत करो वेश्यावृत्ति। और असत्य भाषण करने में, मत झूठ बोलो। क्या फर्क पड़ता है? झूठ बोलोगे तभी जीवन चलेगा, बिना झूठ के भी चल सकता है। प्रयास करके देखो। जब आप झूठ किसी से बोलते हैं तो अपनी आत्मा को ही दोषी बनाते हैं। आत्मा और मन में अंतर है, इतना जान लेना बस। देह, आत्मा, मन, ये 3 चीजें हमेशा सक्रिय रूप से काम करती हैं। देह तो निष्क्रिय है, लेकिन जब मन उसको संचालित करता है तो काम करना शुरू कर देता है। बोलिए भगवत्सल भगवान की। तो अब
राम कहना कितना कठिन है जान गए ना। अगर आप लोग से कह दिया जाए कि भैया एक दिन सब कुछ छोड़ करके सुबह से लेकर शाम तक राम राम कर लो, जो कहोगे वही खिला देना, तो शायद 100 में से 80 पहले में भाग जाएंगे। 100 में से 80 चले जाएंगे, 20 हिम्मत करेंगे, उसमें 15 रात होते होते चले जाएंगे, 5 रह जाएंगे। तो सबसे कठिन है राम। अब चलिए पीछे जो मार्कंडे जी कैसे चिरंजीवी हो गए। अब मार्कंडे जी ने पिता से कहा कि पिताजी मरने के बाद मेरी लाश जाएगी, तो ऐसा करो मैं अपने पैरों से ही चला जाता हूँ शमशान की तरफ, वहीं यमराज आएगा, वहीं मुझे उठा करके ले जाएगा। ठीक है बेटा जाओ। ज्ञानी परिस्थिति से समझौता कर लेता है और मूर्ख व्यक्ति विवाद कर लेता है। इतने फर्क है ज्ञानी में और मूर्ख में। चले गए मार्कंडेय ऋषि नदी के तट पर, वहां बालू का शिवलिंग बनाया, पार्थिव पूजन होता है शिव जी का। जो पार्थिव पूजन भगवान राम ने किया, लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिया पूजा। पार्थिव पूजन किया, जो भी वहां पर उपलब्ध सामग्री थी उसको लेकर के भगवान शिव के चरणों में अर्पित करके और उसी बालू के पार्थिव लिंग को स्पर्श करके पंचाक्षरी मंत्र का जाप शुरू किया। ओम नमः शिवाय। तो चलिए भागवत जी की कथा है, और भागवत जी की कथा में तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र, और देवताओं को समझने वाली बात है। आप शिव जी की आरती जब करते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेक, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एकता। समझ में समझ नहीं, वहां पीछे पता करो नहीं, दूसरे तरह से उठाना भाई, समझना जरूरी है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एकता। क्या कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, इन तीनों में भेद कौन करता है? बोले जो अविवेकी, जानत अविवेका, विवेकी नहीं अविवेकी। वास्तव में ये तीनों एक ही है, एक से ही तीनों की उत्पत्ति हुई है। मार्कंडेय ऋषि उसी बालू के लिंग को पकड़ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जो इसका जाप करता है, तो शिव जी तो बाद में, राम जी पहले फल देने के लिए आ जाते हैं। राम जी कहते हैं कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। जो मुझे मानता है तो वो शिव जी को जरूर माने। अगर वो ये कह देगा कि मैं शिव की पूजा नहीं करूंगा, राम का पूजक हूं, तो वो मेरे दरबार में ना आए, ढोंग ढकोसले की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे लोग जब तक रहेंगे तब तक हर चीज की मर्यादा रहेगी। वास्तव में बुजुर्गों से ही सीखना चाहिए बच्चों को। और आजकल हमारे बच्चे तो यहाँ पास में नहीं रहते, बहुत दूर रहते हैं। शरीर उनकी पास में रहती है, बाकी नेटवर्क उनका कहाँ है कुछ पता नहीं। बोलिए भगवत्सल भगवान की।
ओम नमः शिवाय। तो चलिए थोड़ी देर आज ओम नमः शिवाय का ही जाप कर लिया जाए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, जय शिव शंकर नमः शिवाय, शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 बोलिए शंकर भगवान की जय। रट लगा दिया मार्कंडे जी ने। अब तो 4 घंटे समय था उनके पास, पूरा हो गया 4 घंटा। यमदूत आए और इधर शिव जी ने देखा, एक तो नदी का तट गंगा का, दूसरे पार्थिव पूजन, तीसरे ब्राह्मण बाला, सब कुछ सानुकूल। अब प्रभु के ऊपर किस पर कृपा करेंगे? गंगा कौन है जो शिव की जटा में हरदम निवास करती है? गंगा के तट पर कोई काम होगा तो किसकी जिम्मेदारी है पूरा करने का? शिव का। शिव जी ने देखा कि मेरे यहाँ कोई मेरा भक्त आया है जो रट लगा दिया है मेरे नाम का। 2 गणों को भेज दिया, जाओ। 2 गण उसकी रक्षा में खड़े हो गए। इधर यमदूत आए, यमदूतों ने जम दंड फेंका, पास फेंक दिया, रुद्रगणों ने काट दिया उसको। फिर फेंके, फिर रुद्रगणों ने कहा कि भाग जाओ नहीं तो बहुत मारूंगा। सबसे बलवान रुद्रगण होते हैं, इनसे जीतना किसी के बस की बात नहीं है। तो रुद्रगणों ने मारपीट करके भगा दिया यमदूतों को। यमदूत जब पहुंचे यमराज के पास, यमराज ने कहा भैया ले आए? बोले नहीं प्रभु, बहुत मार खा के आना पड़ा वहां, तो रुद्रगणों का पहरा हो गया। बोला क्या ये रुद्रगण कैसे पहुंच गए? वो कोई भगवान का नाम तो नहीं ले रहा था? बोले हाँ, शिव जी की उपासना पार्थिव पूजन कर रहा था। बोले ओहो, इस नाम में ये विशेषता है, किसी भी देवता देवी का नाम आप उच्चारण करोगे तो यमदूत आपके किनारे नहीं आएगा। कि नाम की महिमा। क्या किया? अब क्या होगा? यमराज को स्वयं आना पड़ा। और यमराज जैसे वहां पहुंचे, कहते हैं कि यम रुद्रगणों ने उनको भी रोक दिया। और इधर ये उन भगवान के नाम के मस्ती में इसको कुछ पता ही नहीं कि 4 घंटे बाद मरूंगा कि 6 घंटे बाद मरूंगा, अभी मरूंगा कि कब मरूं, कुछ नहीं।
भूल गए और रट लगा रखा है। इतने में क्या होता है कि जब यमराज ने रुद्रगणों को समझाया कि इसकी उम्र पूरी हो गई है, इसको मैं ले जाऊंगा, तो रुद्रगणों ने कहा शिव जी को आना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हमें तो आदेश मिला है कि मेरे होते हुए कोई नहीं ले जाएगा। भगवान शिव का ध्यान किया, क्योंकि शिव की तो पूजा चल ही रही थी, शिव विद्यमान थे। उसी में से निकला ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र बन गया, वही पंचाक्षरी मंत्र महामृत्युंजय मंत्र बनकर के उद्घोषित हो गया। अब तो शिव जी प्रकट हुए, शिव जी से प्रणाम किया यमराज ने कि महादेव शंभो आपको प्रणाम। शंभो ने कहा कि हाँ यमराज, मैं आपका प्रणाम स्वीकार करता हूं। आप किस हेतु आए? बोले ये हमारा शिकार है, इसकी अवस्था पूरी हो गई, सृष्टि का मालिक मैं हूं, मारने का, जिलाने का, पैदा करने का काम हमारा है, किसको कब जाना है ये मेरे पास है। बोले तो क्या हुआ, आपके पास है तो आप करो। बोले तो इसको मैं ले जाऊंगा। शिव जी ने कहा नहीं ले जा सकते आप इसको। बोले मैंने 12 वर्ष आयु इसको दी है। बोले वो तुम्हारा वाला 12 वर्ष जी लिया हूं, अब मैं इसको अपने 12 वर्ष देता हूं। शिव जी ने कहा अब आज से मैं अपना 12 वर्ष इसको दे दिया। अब बताओ जो अजन्मा है, कभी मरता ही नहीं, वो अपना 12 वर्ष दे देगा तो कौन मरेगा बताओ। तो 7 चिरंजीवी थे, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना, ये 7 का वर्णन है। और मार्कंडेय यथाष्टमम जोड़ दिया गया है। तो काबिलियत आप में होनी चाहिए। आप में अगर योग्यता है तो आप अपना स्थान बना लोगे। नहीं तो ये सोचो कि कोई आएगा मुझे कहेगा भैया आप तुम अपना राजकाज संभालो, अरे कहेगा कोई कि आपका जो है बगल में वो काट करके अपने मिलाने की सोचेगा। दूषित विचारधारा जब प्रत्यक्ष हो जाती है तो उससे प्रत्यक्ष नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इस करके ऐसे क्षणों का कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए जो आज आप लोगों के सन्मुख है। पता कर लीजिए, बहुत दूर दूर तक कहां भगवान की कथा चल रही है। बहुत बड़ा संसार है, बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलेगी, कहीं कहीं मिलेगी। और हनुमान जी से कहा गया, जब राम जी जाने लगे तो हनुमान जी बहुत रोए, क्योंकि राम जी को बहुत ज्यादा प्रेम अगर कोई करता था तो हनुमान जी थे। वैसे लक्ष्मण भी उनके अभिन्न थे, भरत उनसे भी ज्यादा प्रेम करते थे। सीता की तो बात ही छोड़ो, सीता तो आह्लादिनी शक्ति थी। सीता तो कुछ दिन बाद मिली, लक्ष्मण जन्म से साथ में थे, मृत्यु तक साथ में रहे। और हनुमान जी भी बीच में मिले। हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है ना कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तो सुवन और नंदन दोनों माने बेटा। एक के टाइम में 2 लोगों का बेटा होना ठीक बात नहीं है। एक के समय में 2 लोगों का बेटा आप कैसे बन जाओगे। और एक बात और ध्यान देने वाली, बहुत विचार करने वाली बात है कि आप किसी भी स्त्री को जो अपने माता के समकक्ष उम्र की हो उसको माता जी बोल सकते हैं, ऐसा कहा गया है। और वो आपका सम्मान करेगी। किसी सभी स्त्री को आपके माँ की उम्र की है, आप उसको देख करके माता जी प्रणाम, तो आशीर्वाद तो देगी, प्रसन्न होगी आपके ऊपर कि माता तो बोला।
किसी भी स्त्री को, ए टू जेड जितने लोग हैं, छोटी जात से लेकर बड़ी जात तक, लेकिन अपने पिता के उम्र के व्यक्ति को आप पिताजी डायरेक्ट नहीं बोल सकते। क्यों? पिता जैसे हैं लेकिन पिताजी नहीं बोल सकते। आप चाचा बोलोगे, दादा बोलोगे, बड़े पिताजी बोलोगे, सब कुछ बोलोगे, लेकिन डायरेक्ट पिताजी नहीं बोलोगे। क्यों? यही गुण विषय है। तो माता का स्थान ऊंचा है, लेकिन उससे जरा सा भी कम स्थान पिता का नहीं है। इस बात को तो मानना ही चाहिए। माता ने अगर अपने बेटे को कोई पद दिया, कोई लोक दिया, तो पिता ने भी अपने बेटे को अमोघ बना दिया, अजेय बना दिया, कोई उस पर अंगुली उठा ही नहीं सकता, ऐसा बना दिया बाप के आशीर्वाद में। तो माता को कम समझो तब भी ठीक बात नहीं, और पिता को कम समझो तब भी ठीक बात नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और आपके जीवन के साथ इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। करे करामय भंजय सोई, उमा मरम जाने नहीं कोई। इसी बात को सत्य मानते हुए कि जो होना है वही होगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं केवल, बस, और कुछ नहीं कर सकते। तो आइए मन और वाणी दोनों को पवित्र तो किया है आपने। भले शिव जी के नाम का स्मरण हो जाए अगर, तो फिर उस दिन तो कोई बाधा आपके सन्मुख नहीं आएगी। रुद्र है भगवान, और भगवान शिव आशुतोष भी है। आशुतोष माने शीघ्र, आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होने वाले। इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं तपस्या पूजा से कि सामने वाला क्या मांग रहा है विचार ही नहीं करते, दे देते हैं। कथा आएगी आगे भागवत जी में कि एक भक्त हुआ, तपस्या करके भगवान को प्रकट किया। भगवान बोले परम रूई मांग, क्या मांगता है? बोला प्रभु मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। एवं वस्तु उस दुष्ट की नजर देवी पार्वती पर गई, नीयत खराब हो गई, क्यों? दुष्ट की नीयत जल्दी खराब होती है। नीयत खराब हुई, बोला कि अब तो मुझे वरदान मिले, सुंदर स्त्री जो इसके साथ घूम रही है, ये नंग धिरंग रहने वाला, ना कोई ताज ना कोई मुकुट इसके सर पे, ना कोई राज्य, और क्या फायदा इतनी सुंदर स्त्री का इसके साथ रहना, ये तो मेरे साथ होनी चाहिए। अब देखो, जिससे तपस्या जिसकी करके वरदान पा रहा है उसी के बारे में गलत सोच रहा है, मेरे पास होनी चाहिए। ठीक, विचार किया, अरे मुझे तो वरदान मिला हुआ है, मैं जिसके ऊपर हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा, तो फिर किस बात की चिंता? चलो ट्राई करो, उस वरदान से पहले इसी को साफ कर दो, फिर अकंटक राज करो, और आगे आ जाओ, क्यों वहां बैठ रहे हो? सत्संग में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाए। बहुत कठिनाई है, बहुत लोग विचार करते हैं कि चलूंगी, लेकिन किसी का पैर दर्द करने लग गया होगा, किसी का पेट दर्द कर रहा होगा, किसी के सर में दर्द होगा,
किसी का बीपी हाई हो गया, किसी का लो हो गया होगा, वह यही होता और कुछ नहीं होता। काम किसी के पास जाने नहीं है। अरे पहले की औरतों के पास काम हुआ करता था, दिन भर करती थी वो, कुटाई पिसाई सब काम अपने हाथ से। आज तो घर पे मशीन आके कूट के चली गई। आप क्या करती हो? सिर्फ भोजन बनाना काम है। फिर भी बड़ा काम है, बड़ारे काम है तो करो, क्या फर्क पड़ता है, करो। तो आवत ये ऐसा कठिनाई राम कृपा बिनवाव ले जाए। जिसके ऊपर राम जी की कृपा होगी वही आ पाएगा। तो और यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, भगवान के सामने सब बराबर होते हैं। हाँ, सम्मान आपको स्वयं को करना है कि कोई कितना सम्मानित है।